हेलो ग्रेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है गौरव कुमार और मैंने जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है और साथ के साथ मैंने जो सी टेट और एस टेट है वो भी क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक के, जिसके अंदर हम पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। यहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में कुछ डिटेल्स होंगे और उसके यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमारा जो फेवरेट सेक्शन रहता है क्या, एक दोहा। किताब तो खोले बैठे, पन्ने फिरे हाथ माही, मनवा तो भटकता फिरे, ये तो पढ़ाई नहीं। अब होता क्या बच्चों के साथ, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा के कहने पे किताब को लेके बैठ जाते हैं और दिमाग के अंदर उनके चलता रहता है क्या, कोई सीरियल या फिर कोई और चीज़ें चलती रहती है जो उनको करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या होता है, आगे किताब खुली होती है तो वो क्या था, पढ़ाई नहीं होती बच्चों। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि अभी क्या है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी आप किताबों को लेके बैठे तो आप सिर्फ पढ़ाई करें, इधर उधर की बातें ना सोचें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आगे। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या, इस बारे में हम देखेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो किसके ऊपर काम करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पे। किस पे? क्वांटम पे। उन्हें बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो काम करते हैं लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली जो वायर्स है उस पर काम नहीं कर रहे होते। अगर आप में से किसी बच्चे ने देखा हो तो किसी टीवी को खुले हुए तो ग्रीन ग्रीन सा एक बोर्ड होता है, तो जिस भी डिवाइस के अंदर वो चिप इस्तेमाल होते हैं उसे बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो कंप्यूटर है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विद इंफॉर्मेशन। जो किसके साथ काम करता है? इंफॉर्मेशन यानी सूचना के साथ। फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर के बारे में एक और चीज़ हमें पता है, वो क्या है कि जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अब जो हम उसको दिशा निर्देश देते हैं, यानी जो भी हम उसको काम करने के लिए बोलते हैं उसको कौन फॉलो करता है? हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर वो किसके ऊपर काम करता है? जो कंप्यूटर है वो काम करता है हमारा इनपुट आउटपुट साइकिल्स के ऊपर। किसके ऊपर? इनपुट आउटपुट साइकिल्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल। अब आईपीओ में आई क्या है? इनपुट, पी क्या है? प्रोसेस, और ओ क्या है? आउटपुट। क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, आईपीओ साइकिल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है इनपुट। अब इनपुट के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जो हम बेसिकली हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप आसपास देख पाते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं आप कीबोर्ड, उसके बाद आप देखते हैं क्या, माउस। अब अगली बार आती है किसकी? प्रोसेसिंग यूनिट की। आप सभी बच्चों ने पढ़ा हो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास सिर्फ एक ही होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। इसमें क्या है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या क्या है बच्चों? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या काम करती है, जो सीपीयू है कंप्यूटर के ब्रेन की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे हाथ पैरों को काबू करता है, जब हमें कहीं जाना तो वो पैरों के थ्रू हमको क्या है, अपनी निर्धारित जगह पे लेके जाता है। उसी तरह से जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करे उस हार्डवेयर को, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। उसी तरीके से जब आप किसी एग्जाम को दे रहे होते हो तो आप क्या करते हो, अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करते हो ना, या फिर कोई कैप्चर कोड अगर आपको डालना है तो उसको कैलकुलेट कर रहे होते हो आप कभी कभार। तो जो कैलकुलेशन वाला काम है वो कौन करता है? अर्थमेटिक यूनिट। कौन करता है? अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक से यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है जो भी आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करते हो वो किस में आते हैं? अर्थमेटिक में। अगली है लॉजिक की बारी। किसकी बारी है? लॉजिक की। अब लॉजिक क्या होता है प्यारे बच्चों? लॉजिक होता है जब आपको अपनी लाइफ के अंदर कभी कभार क्या होता है, डिसीजंस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? डिसीजंस, कि ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। तो आप किसी ना किसी लॉजिक पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? लॉजिक के ऊपर, कि अभी मेरा पेपर्स पास में है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मेरे को, अपनी प्रायोरिटीज़ पढ़ाई को देनी चाहिए। ये आपका क्या है? लॉजिक था। अगर आपके पेपर थोड़े से दूर हैं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, खेलने को फोकस देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि नहीं होता कि पेपर जब आएंगे तब हम पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन अब जैसा आपकी काम चल रहा है, क्या आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं,
तो आपके पास लॉजिकली क्या सोचा जा रहा है आपके दिमाग में, ये सोचा जा रहा है कि अभी के लिए जो है पढ़ाई ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्ज़ाम खत्म होंगे तो लॉजिक क्या कहेगा कि अभी हमें क्या करना है, खेलना ज़रूरी है, पढ़ाई तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रेट ब्रेन्स। अगला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। जो मोस्ट कॉमनली हम आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है मॉनिटर का, उसके बाद आता है प्रिंटर। अब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे इन दोनों के अलावा आप सबसे कॉमन कौन सा क्या है आउटपुट डिवाइस देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। किसके बारे में बात की जाएगी? कंप्यूटर्स के मेन पार्ट के बारे में। कंप्यूटर को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है क्या? हार्डवेयर, और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है। हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली जो भी डिवाइसेस आप बाहर देख पा रहे होते हैं, जो भी डिवाइसेस, लेट इट बी मॉनिटर, सीपीयू, कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वट, वो सभी के सभी किसके अंदर आएंगे? हमारे हार्डवेयर के अंदर। किसके अंदर? हार्डवेयर के अंदर। इनको हम बेसिकली टच कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या? जो भी आपका स्क्रीन का वो कंप्यूटर के अंदर होती है चीज़ें, जैसे व्हाट्सएप है फिलहाल के लिए, या फिर यूट्यूब है जो इसमें आप वीडियोस देख रहे होंगे, या फिर हमारे पास क्या होता है स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो सभी के सभी क्या है? सॉफ्टवेयर के टाइप। किसके टाइप है? सॉफ्टवेयर के टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे इनको भी क्या है ब्रॉडली क्लासीफाई किया जा सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अभी जैसा मैंने आपको बताया ऊपर, इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस जिनके ज़रिए जो यूज़र है वो कंप्यूटर को कोई डाटा दे। क्या दे? कोई डाटा। उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं उसे? इनपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइसेस जिनसे यूज़र कंप्यूटर को डाटा दे उसे बोला जाता है क्या? इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस के ज़रिए या फिर जिस उपकरण के ज़रिए कंप्यूटर क्या करे? अपना प्रोसेस का काम करे, उसे बोला जाएगा क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ हमें आउटपुट चाहिएगा। तो आउटपुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसे डिवाइसेस जिसके ज़रिए जो कंप्यूटर है वो हमें क्या दे? कोई इन्फॉर्मेशन दे। कंप्यूटर हमें क्या दे? कोई इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट डिवाइस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आई विल मेक श्योर कि मैं उनका जवाब टाइमली आपको दे दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर के भी तीन ऐसे ही क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को चालू रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें आप सबसे बढ़िया देख पा रहे होते हैं कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर इस्तेमाल होता है क्या? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से जो आप देखते हैं क्या, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा था तो वो क्या सबसे पहले क्या इस्तेमाल करता है? बूट स्ट्रैप लोडर। क्या होता है? बूट स्ट्रैप लोडर। वो भी क्या होता है? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे बात करते हैं हम किसकी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करेंगे हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में क्या आता है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें हार्डवेयर को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करें। फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जैसे नॉइस साउंड ड्राइवर होता है, प्रिंटर के लिए एक अलग ड्राइवर आता है। ठीक है मेरे बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सबसे एंड में आता है हमारे पास क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जो भी आप जनरली आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? व्हाट्सएप हो गया। अभी जैसे बच्चे ज़्यादातर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, व्हाट्सएप, MS ऑफिस, या फिर लिब्रा ऑफिस। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो किसी स्पेसिफिकली काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये जो सॉफ्टवेयर हैं डिटेल में पढ़ने हो तो आप हमारी जो वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। उसमें हमने क्या है इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। हार्डवेयर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब हार्डवेयर पार्ट्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था हार्डवेयर में?
इनपुट डिवाइसेस, क्या पढ़ा था? इनपुट डिवाइसेस। अब मैंने आपको क्या बोला था उस टाइम पे जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो हार्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके ज़रिए हम जो है कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं। तो जिसको देते हैं, टॉक्स टू कंप्यूटर, हम क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर से बात। और कंप्यूटर से बात करने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस का। जैसे आप अपने किसी दोस्त से घर पे जाने के बाद कॉल पे बात कर रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? तो मोबाइल फ़ोन का। तो उसी तरह से क्या है, हम कंप्यूटर से बात करने के लिए किनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे। देखिए, कीबोर्ड, जो आप बड़ा सा बोर्ड देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कीज़ होती हैं, साथ में और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं, वो क्या होता है? कीबोर्ड। उसके अलावा माउस, जो पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हम, क्या करते हैं हम? पॉइंटिंग डिवाइस, जो कंप्यूटर के ऊपर कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने का जो काम आता है वो क्या होता है? माउस। उसी तरह से माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ज़्यादातर आपको देखने में नहीं मिला जो, बट आप जो ईयरफोन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर ईयरबड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एक तो आपको स्पीकर दिया जाता है जिससे आप आवाज़ सुन पाते हो, साथ के साथ उसके लोअर पॉइंट पे क्या होता है? एक माइक दिया होता है। क्या दिया होता है? एक माइक। उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं उसे? माइक्रोफोन। अगला जो हमारे पास क्या है? वेब कैम। क्या है? वेब कैम। जब हमें कंप्यूटर में कोई लाइव इमेज कैप्चर करनी हो या फिर जैसे आप सेल्फी वगैरह इस्तेमाल करते हो, सेल्फी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो ना आपके किसको? मोबाइल फ़ोन के कैमरे को। उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर में कोई कैमरे का इस्तेमाल करना है तो उसे हम बोलते हैं क्या? वेब कैम। क्या बोलते हैं? वेब कैम। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये? टू टेक पिक्चोरियल इनपुट। क्या करने के लिए? पिक्चर की फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में अगर कोई इनपुट लेना तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेब कैम। ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? प्रोसेसिंग डिवाइस की। किसकी बात करेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में देखिए अब क्या आएगा? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ साथ क्या है? रैम और स्टोरेज। ये भी हमने क्वाइट डिस्कस कर रखा है इसके बारे में भी, स्टोरेज मेमोरी के बारे में, रैम, रोम और स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और साथ साथ कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है इसी चैनल के वीडियो में। आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। इसका काम क्या होता है? बेसिकली मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जो CPU है वो एक तो कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। उसके अलावा वो क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो कोई भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? अर्थमेटिक हो सकते हैं या फिर लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? CPU। किसका इस्तेमाल करते हैं? CPU। जो रैम है वो क्या होती है? हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है? आप जैसे ही पावर ऑफ करोगे तो इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर है वो क्या हो जाएगा? एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब अगर आपने इसमें कुछ सेव कर दिया तो वो आपको वहीं पे एज इट इज़ मिलेगा जब भी आप कंप्यूटर की पावर ऑन करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस टॉक्स टू अस। अब पहले तो हमने क्या किया था? हमने कंप्यूटर को कोई बात पहुंचाई थी अपनी। ठीक है। अब कंप्यूटर को भी तो कोई बात हमें पहुंचानी हो सकती है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आउटपुट डिवाइसेस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस में देखिए, सबसे पहले क्या आता है? मॉनिटर। सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है क्या? मॉनिटर, जिससे हम क्या करते हैं? ग्राफिक्स या फिर विजुअल्स देख पा रहे होते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रिंटर्स की, जो हमें पेजेस निकाल के देता है आउटपुट के तौर पे। ठीक है, हार्ड कॉपीज निकाल के देता है। स्पीकर, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? साउंड को सुनते हैं। जैसे आप वीडियो के अंदर हम मेरी साउंड सुन पा रहे हो, किस कारण सुन पा रहे हो? स्पीकर के कारण। अगर आपका स्पीकर खराब हो जाता है तो आप मैं क्या मेरी आवाज़ सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम देना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकें। उन डिवाइसेस के आप मुझे नाम बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। कंप्यूटर कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज। जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे शेप्स में और क्या साइज में आता है।
ठीक है, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पे आता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या आता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीसी, कि ये तुम्हारा पीसी है, ये मेरा पीसी है, इस तरह से। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या था? डेस्कटॉप और लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? बेसिकली एक हैंड हेल्ड होता है, उसको आप कभी भी कहीं पे भी क्या पोर्ट कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप क्या होता है? इसके अंदर आपको एक अलग मॉनिटर मिलेगा, एक अलग से सीपीयू मिलेगा, और साथ के साथ एक अलग से क्या मिलेगा? कीबोर्ड और माउस। लेकिन लैपटॉप के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है? एक ही जगह पे आपको मिल जाती है, जो उसको क्या बनाता है? पोर्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? पोर्टेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह लगाने में आसानी होती है। ठीक है, आगे मोबाइल डिवाइसेस। हम बोल तो देते हैं कि ये मोबाइल है हमारा, लेकिन मोबाइल का एक्चुअल अर्थ होता है क्या है? मोबाइल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह से कैरी हो सके। ठीक है, लैपटॉप में फिर भी हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर बैग चाहिए। बट जो ये जो डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, इनके लिए आपको कुछ ज़्यादा हैवी बैग वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप सिंपली आपकी जेब के पॉकेट के अंदर भी लेके जा सकते हो, या फिर आप अपने हाथ में भी लेके जा सकते हो। ऐसे चीज़ ज़्यादा हैवी नहीं होते। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसकी? सर्वर्स की। अब सर्वर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो कंपनीज द्वारा क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है, ताकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। उन्हें बोला जाता है क्या? सर्वर्स। द लाइब्रेरियन ऑफ द इंटरनेट। अब जो लाइब्रेरियन होता है, उनका काम क्या होता है? वो आपके जो लाइब्रेरी है उसकी बुक्स को मेंटेन करके रखते हैं, हाँ है ना। तो जो सर्वर्स हैं वो हमारे जो इंटरनेट है उनकी क्या है? वेबसाइट्स वगैरह को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है तो उनको वो अपने आप इशू को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन? सर्वर्स। कौन करते हैं? सर्वर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं किसकी? सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा कि नासा ने एक नया क्या है? कॉमेट डिस्कवर किया था। ठीक है, अब उस कॉमेट की क्या हाई डेफिनेशन क्या आई थी? इमेजेस आई थी, साथ के साथ उसकी जो ट्राइजेक्ट्री है उसको भी क्या किया था उन्होंने? इंटरसेप्ट किया था, कि अब ये आगे कहाँ जाएगा और कहाँ से आया है। तो ये सारे जो डाटाज होते हैं इनको कैलकुलेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो रियल टाइम में बहुत सारा डाटा क्या है? एक्सेस और क्या कर सकता है? उसको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर कुछ भी नहीं। ठीक है, इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कंप्यूटर की जैसे ही खोज हुई है और इसके अंदर लगातार क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। तो ये क्या है? हमारे लिए एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब क्या है? हम हर एक फील्ड में आज कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, या फिर कोई भी हो। अक्सर बोला जाता है ना कि मैथ इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, कि मैथ जो है हर एक चीज़ के बेस में मिलेगा आपको। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंप्यूटर है वो हर एक चीज़ के क्या है? लिमिट, स्काई लिमिट है। जैसे मैथ क्या है? बेस। तो जो कंप्यूटर है वो हाईएस्ट लिमिट है किसी भी प्रोफेशन की। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप क्या है? उस बिजनेस की क्या है? बिल्कुल हाइट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हैं एक तरह से। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे? लेटर्स के जरिए करते थे, हाँ है ना। आपके मम्मी पापा ने या फिर आपके दादा दादी ने कभी लेटर्स लिखे होंगे, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या करते हो? डायरेक्टली ईमेल कर देते हो, या फिर अगर आप आज के टाइम में तो व्हाट्सएप वगैरह आ गए हैं तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं? वीडियो कॉल करते हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया, जो रियल टाइम में आपको क्या मैसेजेस को इंटरचेंज करने में या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में क्या मदद करते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड लर्निंग। आप ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवा रखे हैं, उत्कर्ष ऐप है जैसे, हाँ है ना प्यारे बच्चों। वो क्या करता है? आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे टेक्स्ट बुक है, उत्कर्ष है, या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स है एजुकेशनल। साथ के साथ जो रिसर्च है, आजकल रिसर्च के लिए भी क्या बन गए? डाटाबेस बन गए हैं। आप जो पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है? आपको पर्टिकुलरली टॉपिक्स सेलेक्ट करने होते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है और इनके ऊपर कुछ आगे क्या हो सकता है? काम हो सकता है। वो भी आप किसके जरिए कर पाते हैं? कंप्यूटर के जरिए। ठीक है, अब मान के चलिए आपको कोई एक रिसर्च देखनी है जो अमेरिका में हुई है, तो आप बड़े आराम से आज के टाइम पे देख सकते हो कि अमेरिकन ने क्या क्या खोज कर रखी है और उसके अंदर क्या क्या ऐड किया जा सकता है। पहले वाले टाइम में क्या था? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, क्योंकि एक इंडियन इंसान सिर्फ इंडिया की ही खोजों के बारे में जान सकता था, जब तक कि जो कंप्यूटर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है? इंसान कहीं पे भी बैठा हुआ कहीं के भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, सिर्फ किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। अगली बारी आती है क्रिएटिविटी। किसकी बारी आती है? क्रिएटिविटी। राइटिंग, डिज़ाइन, वीडियो एंड म्यूजिक एडिटिंग।
अब राइटिंग में क्या होता है, आपको जैसे जो MS वर्ड है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है आपको वर्ड फाइल बना के दे देगा जिसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो। या फिर जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये मैंने किस में बनाई है, पावर पॉइंट में बनाई है। तो ये क्या है, डिज़ाइन और राइटिंग का एक मिक्सचर है एक तरह से। उसके अलावा आप कैमराज में वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फिर आप म्यूज़िक एडिटिंग करते हो, जैसे आजकल आप रील्स या शॉर्ट्स देखते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो क्या है वो एडिटिंग है एक तरह से म्यूज़िक की और साथ में साथ वीडियोज़ की। ठीक है। उसके बाद वर्क एंड बिजनेस, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ई कॉमर्स। अब डेटा एनालिसिस कहाँ पे काम आता है, जो हम शेयर मार्केट है उसको एनालाइज करके क्या करते हैं, हम अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे सबसे कम रिस्क और सबसे ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। तो क्या करो, तो डाटा को एनालाइज करो, होता है क्या करो, होता है डाटा को एनालाइज। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करके ही क्या करना पड़ता है, कोई रिजल्ट देना पड़ता है। प्रेजेंटेशन, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ किसके बारे में, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। ठीक है। ई कॉमर्स, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चे आगे से जो भी वीडियोज़ वगैरह हों उसके अंदर कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ताकि आप क्या कर सकें, जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी बताई है सर ने और ये हम नोट कर सकते, ताकि हमें आगे बेनिफिशियल रहे, तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सके, उसे लिख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा रिकैप अब अभी तक जो हमने पढ़ा। कंप्यूटर यूजेस IPO साइकिल, क्या यूज़ करता है कंप्यूटर, IPO साइकिल। यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से बता दिया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल। ठीक है प्यारे बच्चों, साइकिल क्या होता है, चक्र। पहले हम इनपुट देंगे, उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेस होगी, और वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। और दोबारा फिर से हम किस पे चले जाएंगे, इनपुट, दोबारा हम उसको क्या देंगे, इनपुट देंगे, फिर वो उसको ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा और फिर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। हार्डवेयर इज व्हाट यू कैन टच, सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है, हार्डवेयर वो चीज़ है जिनको आप टच कर सकें, जो क्या हो, टेंजिबल हो। सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शन है या फिर दिशा निर्देश है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है। जैसे म्यूजिक प्लेयर आपका, वो भी क्या एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, स्पीकर के लिए इंस्ट्रक्शन है, क्या कि तुझे अब क्या साउंड बाहर निकालनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। जो CPU है वो क्या कहलाता है, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग। रैम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऐसा बच्चों के साथ अक्सर होता है कि वो उस क्लास के अंदर बैठ के सुन रहे होते हैं कि टीचर ने ये बताया, तो कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं जब तक कि वो उसको क्या करें, राइट ना करें। और इसलिए जो टीचर्स हैं वो अक्सर आपको बोलते हैं क्या, कि आप सिर्फ बैठे मत रहिए मेरे लेक्चर के दौरान, साथ में कॉपी पेन लेके उसको लिखते रहिए, ताकि आपको जब बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आपके पास कुछ ना कुछ हो रिवाइज करने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों। स्टोरेज क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं आपकी मेमोरी के अंदर छप जाती हैं, वो कुछ इंसिडेंट्स या फिर कुछ फैक्ट्स जो आप पूरी उम्र तक क्या रखते हो, उसको याद रखते हो, तो वो कहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर के केस में, स्टोरेज में। किसके अंदर जाएगी, स्टोरेज में। ठीक है। जो हमारे अंदर क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसे कंप्यूटर क्या बोलते हैं, स्टोरेज। शॉर्ट टर्म को क्या बोलेगा वो, रैम, क्या बोलेगा, रैम। ठीक है। चलिए अब आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल मैनेजर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो ज़रूरी काम है, उनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसके अंदर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। कंप्यूटर आर वर्सेटाइल फ्रॉम स्मार्टफोन टू सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रेंज में आता है। अपने हाथ में जो मोबाइल फ़ोन पकड़ा हो उससे लेकर के जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो स्पेस के डाटा को या फिर किसी वेदर के डाटा को एनालाइज करने में काम आते हैं, वहाँ तक क्या इनकी पूरी वाइड वैरायटी है। ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा ग्रेट ब्रेन 1900। ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन प्लीज़ डू शेयर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।